नमस्ते। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में जो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं उसके पार्ट 3 पर हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेसिपी फॉर सक्सेस, हमारे साथ साथ बोलें। बार बार हर शब्द और उसके अर्थ को सुनकर बोलें। अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ें या सुनें। शब्दों और उनके अर्थ को बार बार लिखें। तो पहला शब्द है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ रेजिलिएंट। सपल, फ्यूरियस, लेजी, बेसलेस। तो रेजिलिएंट का अर्थ होता है लचीला या दृढ़। शी इज ए रेजिलिएंट पर्सन हु नेवर गिव्स अप इवन आफ्टर फेसिंग मैनी चैलेंजेस। वह एक दृढ़ स्त्री है जो कई चुनौतियों के बाद भी कभी हार नहीं मानती। अगला शब्द है सपल, लचीला या नरम। दिस रबर इज वेरी सपल, या जो यह रबर है वो बहुत ही नरम है। फ्यूरियस, फ्यूरियस का अर्थ होता है क्रोधित या गुस्से से भरा। He was furious when he found out that someone had broken his phone. जब उसे पता चला कि किसी ने उसका फ़ोन तोड़ दिया है तो वह बहुत क्रोधित हो गया। लेज़ी, आलसी या सुस्त। He is too lazy to get up early in the morning. वह सुबह जल्दी उठने के लिए बहुत आलसी है। बेसलेस, निराधार या बेबुनियाद। द एक्यूजेशन अगेंस्ट हर वर कंप्लीटली बेसलेस। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार थे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, सपल। और अगला शब्द देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ सूद। Move, B is pacify, C is instigate, escalate. सूद का अर्थ होता है शांत करना या फिर आराम देना। The mothers sang a lullaby to soothe her crying baby. माँ ने अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए लोरी गाई। Move, चलना, हिलाना। प्लीज मूव द चेयर क्लोजर टू द टेबल। कृपया कुर्सी को बेस के पास ले जाएं। पैसिफाई का अर्थ होता है शांत करना या फिर मनाना। और अगर हम इसे बेहतर समझ लें एक वाक्य से, तो द टीचर ट्राइड टू पैसिफाई द एंग्री स्टूडेंट आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। बहस के बाद शिक्षक ने गुस्से में छात्र को शांत करने की कोशिश की। इंस्टिगेट, उकसाना, भड़काना। He was accused of trying to instigate a fight between his friends. उस पर अपने दोस्तों के बीच झगड़ा उकसाने का आरोप लगाया गया। Escalate, बढ़ाना, बिगाड़ना। The small argument quickly escalated into a big fight. छोटी सी बहस जल्दी ही एक बड़े झगड़े में बदल गई। और जो हमारा करेक्ट चॉइस है वो है बी, पैसिफाई। द सिनोनिम ऑफ सूद इज पैसिफाई। और ये हमारे 11 अगस्त 2025 के शिफ्ट 4 में शब्द पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इंडिस्पेंसेबल। इन
dispensable, indispensable, destructive, imperative, drastic, invariable। तो indispensable का अर्थ होता है अनिवार्य, अपरिहार्य, यानी जिस चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, indispensable। Good communication skills are indispensable for a successful career। सफल कैरियर के लिए अच्छी संचार कौशल अनिवार्य है। डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी, नुकसानदेह। और अगर हम इसका एक वाक्य देख लें ताकि हमें इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ आए। द हरिकेन वॉज एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव एंड रूइंड मैनी हाउसेस। तूफान बहुत विनाशकारी था और उसने कई घरों को नष्ट कर दिया। इम्परेटिव, अनिवार्य, आवश्यक। द कंपनी हैड टू It is imperative to wear a seat belt while driving। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। अगला शब्द है ड्रास्टिक, कठोर या फिर तीव्र। द कंपनी हैड टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स लॉसेस। कंपनी को अपने नुकसान कम करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का अर्थ है अपरिवर्तनीय या फिर स्थिर। और अगर हम एक वाक्य से इसे और अच्छी तरह समझ लें, हर इनवेरिएबल हैबिट इज टू वेक अप एट 5 AM एवरी डे। उसकी अपरिवर्तनीय आदत हर दिन सुबह 5 बजे उठने की है। और जब हम ये सिनोनिम्स सीख रहे हैं तो इसके साथ साथ जो शब्द उल्टे हैं, एंटोनिम्स हैं, उनको भी हम याद कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज इनवेरिएबल। और यह हमारे 11 अगस्त 2025 के शिफ्ट 4 में शब्द आया था। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। लेजी, केयरलेस, हार्ड वर्किंग और लास्ट चॉइस है आइडल। अर्थ देख लेते हैं। परिश्रमी, मेहनती। शी इज ए डिलीजेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम। वह एक परिश्रमी छात्रा है जो हमेशा अपना काम समय पर पूरा करती है। लेजी, आलसी और सुस्त। तो अगर हम डिलीजेंट का एंटोनिम ढूंढ रहे हैं और सीख रहे हैं तो लेजी एक बहुत अच्छा एंटोनिम है। He is too lazy to clean his room। वह अपना कमरा साफ करने के लिए बहुत आलसी है। केयरलेस, लापरवाह या फिर असावधान। और अगर एक वाक्य देख लें, He lost his wallet because he was careless। वह अपना बटुआ खो बैठा क्योंकि वह लापरवाह था। हार्ड वर्किंग, मेहनती, परिश्रमी। She is a hard working girl who always gives her best in every task। वह एक मेहनती लड़की है जो हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। आइडल, निकम्मा या फिर आलसी। He spends his time sitting idle instead of studying। वह पढ़ाई करने के बजाय खाली बैठकर अपना समय बर्बाद करता है। So C choice is the correct one, hard working। और ये हमारे 10 अगस्त 2025 के शिफ्ट 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट का एग्जैक्ट आया था। आगे बढ़ते हैं।
Select the most appropriate synonym of hinder. Assist, encourage, obstruct, help. तो इसका अर्थ होता है बाधा डालना या रोकना। और अगर एक वाक्य देख लें, हैवी रेन कैन हिंडर द कंस्ट्रक्शन वर्क। भारी बारिश निर्माण कार्य में बाधा डाल सकती है। असिस्ट, सहायता करना, मदद करना। द नर्स विल असिस्ट द डॉक्टर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। नर्स ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की सहायता करेगी। एनकरेज, प्रोत्साहित करना, हौसला बढ़ाना। टीचर should encourage students to express their ideas freely. शिक्षकों को छात्रों को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना या रोकना। तो अभी तक ये ही ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड ही इसका सिनोनिम लग रहा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं, हम एग्ज़ाम में भी लास्ट जो ऑप्शन है उसको अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि हर एक मार्क्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हेल्प, मदद करना या फिर सहायता करना। तो हेल्प का अगर हम सेंटेंस समझ लें, फॉलन। ऑब्स्ट्रक्ट का अगर हम वाक्य देख लें तो एक बार, फॉलन ट्री ऑब्स्ट्रक्टेड द रोड आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान के बाद गिरे हुए पेड़ों ने सड़क पर बाधा डाल दी। और हेल्प का है, शी हेल्प्ड हर फ्रेंड फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसने अपनी दोस्त की मदद की ताकि वह प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर सके। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्ट। और ये भी सवाल हमारे से 9 अगस्त 2025 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अगला सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इलेटेड। joyful, sad, angry, tired। अत्यंत प्रसन्न, इलेटेड का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न या उत्साहित। She was elated when she heard that she had won the scholarship। जब उसने सुना कि उसे छात्रवृत्ति मिली है तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। जॉयफुल, आनंदित, प्रसन्न। द चिल्ड्रन वर जॉयफुल आफ्टर सीइंग द फायरवर्क्स। आतिशबाजी देखकर बच्चे आनंदित हो गए। सैड, दुखी, उदास। She felt sad when her best friend moved to another city। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त दूसरे शहर चली गई तो वह बहुत दुखी हुई। Angry, गुस्से में, क्रोधित। He was angry because his brother broke his favorite toy। वह गुस्से में था क्योंकि उसके भाई ने उसका पसंदीदा खिलौना तोड़ दिया। Tired, बहुत थका हुआ, शिथिल। She was very tired after working all day। पूरा दिन काम करने के बाद वह बहुत थक गई थी। तो elated का सिनोनिम है joyful। और ये शब्द भी 8 अगस्त 2025 के शिफ्ट 2 एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया था। Select the most appropriate synonym of gregarious। First choice is lonely, B is reserved, C is sociable and D is silent। ग्रिगेरियस का अर्थ होता है मिलनसार, बातचीत पसंद करने वाला। He is a gregarious person who loves meeting new people। वह एक मिलनसार व्यक्ति है जिसे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। Lonely यानी अकेला, एकाकी। After moving to a new city, he often felt lonely। नए शहर में आने के बाद वह अक्सर अकेला महसूस करता था। Reserved,
संकोची, कम बोलने वाला. She is a reserved girl who prefers to listen rather than talk. वह एक संकोची लड़की है जो बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करती है. यह शब्द है सोशेबल. सोशेबल, सोशेबल. तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं. मिलनसार, सामाजिक. He is very sociable and enjoys attending parties and gatherings. वह बहुत मिलनसार है और पार्टियों व समारोह में जाना पसंद करता है. तो हमारे को ग्रेगेरियस का सिनोनिम सी ही लगता है, लेकिन आगे फिर भी चेक कर लेते हैं. साइलेंट यानी मौन, शांत. The classroom was completely silent during the exam. परीक्षा के दौरान कक्षा पूरी तरह से मौन थी. So the answer is C, sociable. और ये प्रश्न हमारे से 8 अगस्त 2025 के शिफ्ट 3 एग्जाम में पूछा गया था. आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate synonym of impede. Obstruct, assist, advance, help. हिंदी में impede का अर्थ होता है बाधा डालना या फिर रोकना. Obstruct, बाधा डालना या रोकना. अब impede अगर हम एक वाक्य से और समझ लें तो Bad weather can impede the progress of the construction work. खराब मौसम निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा डाल सकता है. और जो फर्स्ट चॉइस आ रही है obstruct, a fallen tree obstructed the path after the storm. तूफान में के बाद गिरे हुए पेड़ ने रास्ते में बाधा डाल दी. तो ये दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं, बट स्टिल हम आगे चेक करेंगे और फिर ही हम उत्तर लिखेंगे. असिस्ट, सहायता करना या फिर मदद करना. द वॉलंटियर्स असिस्टेड द इंजर्ड पीपल आफ्टर द एक्सीडेंट. दुर्घटना के बाद स्वयं सेवकों ने घायलों की सहायता की. एडवांस, आगे बढ़ना, उन्नति करना. टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस रैपिडली एवरी ईयर. प्रौद्योगिकी हर साल तेजी से आगे बढ़ती जा रही है. हेल्प, मदद करना, सहायता करना. ही हेल्प्ड हिज मदर कुक डिनर. उसने अपनी माँ की रात का खाना बनाने में मदद की. तो करेक्ट चॉइस जैसे कि हम पहले ही चेक कर चुके हैं, ऑब्स्ट्रक्ट, ए उत्तर हम देंगे. So the most appropriate synonym of impede is obstruct. और ये हमारे 7 अगस्त 2025 के शिफ्ट 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी. मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून, कंफर्ट, एडवांटेज. हिंदी में अर्थ है एडवर्सिटी का विपत्ति या फिर कठिनाई. शी रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग इवन इन टाइम्स ऑफ ग्रेट एडवर्सिटी. वह बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय भी मजबूत बनी रही. मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य या फिर विपत्ति या बैड लक. लूजिंग हिज जॉब वॉज ए ग्रेट मिसफॉर्च्यून फॉर हिम. अपनी नौकरी खोना उसके लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था. फॉर्च्यून, भाग्य, संपत्ति. वाक्य में और अच्छी तरह समझ लेते हैं. ही मेड ए फॉर्च्यून बाय इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट. उसने रियल स्टेट में निवेश करके बहुत संपत्ति अर्जित करी. कंफर्ट, आराम. और कंफर्ट का दूसरा अर्थ है सांत्वना. हर काइंड वर्ड्स गेव हिम कंफर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. कठिन समय में उसके दयालु शब्दों ने उसे संतावना दी.
एडवांटेज लाभ, फायदा। Knowing multiple languages is an advantage in today's job market. कई भाषाएं जानना आज की नौकरी बाजार में एक बड़ा फायदा है। तो एडवर्सिटी का हमारा सिनोनिम है मिस फॉर्च्यून, और ये शब्द भी हमारे 7 अगस्त 2025 के शिफ्ट 1 एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate synonym of reckless: careful, careless, attentive, cautious। reckless का अर्थ होता है लापरवाह या बेपरवाह। His reckless driving caused a serious accident। उसकी लापरवाह ड्राइविंग ने एक गंभीर दुर्घटना करा दी। केयरफुल यानी सावधान, ध्यान पूर्वक। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड। व्यस्त सड़क पर पार करते समय सावधान रहें। केयरलेस लापरवाह या असावधान। ही मेड ए केयरलेस मिस्टेक ऑन द एग्जाम। उसने परीक्षा में एक लापरवाही भरी गलती करी। अटेंटिव सतर्क, ध्यान देने वाला। द स्टूडेंट्स वर वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग द टीचर्स एक्सप्लेनेशन। शिक्षक की व्याख्या के दौरान छात्र बहुत ध्यान देने वाले थे, या छात्र बहुत ध्यान दे रहे थे। कॉशियस सावधान, चौकस। You should be cautious while driving at night। रात में गाड़ी चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। और इसका सिनोनिम है रेकलेस का। Select the most appropriate synonym of reckless. It's careless। So आंसर हो जाएगा बी, केयरलेस। और यह हमारे से 6 अगस्त 2025 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और शब्द सीखना है तो हमें ज़रूर लिख के बताइए। धन्यवाद।